बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, लीवर जिगर एक हार्मोन बनाता है जिसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो हमारी स्किन, हेयर, नेल की डेवलपमेंट के लिए इसको दोबारा बनाने में हेल्प करता है। वो लोग जो उम्र से पहले बूढ़े लगते हैं वो लीवर की वजह से है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उनका जिगर खराब हो रहा है। लीवर खराब होने के बाद पता चलता है कि जिगर में खराबी आ चुकी है। तो इसी तरह जिगर के खराब होने के मुतालिक कुछ ऐसे साइंस हैं जो लीवर डैमेज होने के साइन है। अगर वो साइन आपको शो होती हैं तो आप जान सकते हैं कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। स्किन कंडीशन, एक्जिमा, जितनी भी ये कंडीशन है वो लीवर से कनेक्ट होती हैं। जितने लोगों की नज़दीकी निगाह कमज़ोर हो जाती है, इसका मतलब है कि विटामिन ए और विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन ए और विटामिन डी आंखों का विटामिन है, आप कह सकते हैं। जिनका लीवर खराब हो जाता है उनके बाल उड़ने लगते हैं, गंजपन आ जाता है। अगर लीवर फैटी है, अगर लीवर की सेहत अच्छी नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां होने का ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो अगर लीवर सेहतमंद है तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अब सवाल ये है कि लीवर ख़राब क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, लीवर ख़राब होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और जिगर की सेहत को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। इसको पूरा जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, कई चीज़ें ऑर्गन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ग्लैंड्स होते हैं। स्किन एक ऑर्गन है, आँख एक स्किन का हिस्सा है, लेकिन बाज़ चीज़ों को ग्लैंड कहा जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि वो स्पेशल काम करते हैं, वो हार्मोन्स बनाते हैं। जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, एडिनल ग्लैंड है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो का लीवर है। ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम करता है। आयुर्वेदिक की प्रणाली सिर्फ लीवर पर है, जिगर पर है। लीवर का काम है डाइजेशन, पहला काम है डाइजेशन, दूसरा काम है बॉडी को प्यूरिफाई करना, तीसरा काम है इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना, चौथा काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को, खून को साफ करना। तो लीवर एक हार्मोन बनाता है जिससे हार्मोन ग्रोथ कहते हैं, जिससे हमारी स्किन, हेयर, नेल की डेवलपमेंट होती है। और वो लोग जो उम्र से पहले बूढ़े नज़र आते हैं वो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से है। जितने भी हेपाटाइटिस ए, बी, सी या जॉन्डिस, पीलिया, लीवर डिसीज़ेज़ हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उनके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है। लीवर ख़राब होने के बाद डॉक्टर बताता है कि आपका लीवर ख़राब हो चुका है। तो इनके कुछ साइन हैं, कोई अलामात हैं, अगर आप उनके मुतालिक जान लेते हो तो आप पहले देख सकते हो कि आपको लीवर की प्रॉब्लम। जिसका पहला साइन है ज़ुबान का सफ़ेद हो जाना, ठीक है, और दूसरा साइन है कि पेट का फूल जाना, पेट का गोल हो जाना, ये लीवर का साइन है। दूसरा है बैक पेन या कंधे में दर्द होना या हेडेक होना या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, या जिनका लीवर ख़राब है उनके उनके यहाँ से बाल उड़ जाते हैं या साइडों से बाल उड़ जाते हैं, क्योंकि लीवर प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लीवर और उसको तोड़ नहीं पाता, और लीवर की वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाती है? आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको हेमोरॉइड्स मतलब कि पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका खाना आंतों में चलता नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं लेकिन उनका खाना हजम नहीं होता। अगर आप लोग खाने को हजम नहीं कर पाते तो इसके लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब है आपके लीवर में प्रॉब्लम आती है। इस लीवर एक जूस बनाता है जिसे कहते हैं बाइल। वो बाइल होता है स्टोर गॉल ब्लैडर में, पित्ते में, ठीक है। तो इस बाइल का बहुत बड़ा फंक्शन है जो पित्ते में स्टोर होता है, और पित्ते का बहुत बड़ा फंक्शन है क्योंकि ये खाने को हजम करने के लिए ये जूस काम आता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बहुत सारे लोगों को गॉल ब्लैडर पित्ता निकाल दिया जाता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा नहीं होता। इसका भी फंक्शन होता है। लीवर 100 ग्राम बाइल बनाता है, और बाइल उसको उबाल कर उसमें से, जैसे बोलते हैं ना काढ़ा बनाते हैं, कावा बनाते हैं, वो जो बाइल होता है ना उसको उबाल के 10 ग्राम तक ले आता है। आपने कोई चीज़ खाई जिसको पचाने के लिए बाइल चाहिए था, गॉल ब्लैडर क्या करता है?
वो उस बाइल को स्टोर रखता है, और बाइल वो लिक्विड है जो आंतों को लुब्रिकेट करता है ताकि खाना उसमें चले। और अगर बाइल नहीं होता, पित्ता नहीं है, तो बाइल नहीं होगा जो स्टोर होता है, और वो खाना आपकी आंतों में जमा रह जाता है, उसमें लुब्रिकेंट नहीं होता, ठीक है, तो वो चलता नहीं है आंतों में। जब खाना नहीं चल पाता तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और जब बाइल नहीं होता, तो जब बाइल ज़्यादा हो जाता है तो वो होता क्या है, डायरिया हो जाता है। तो लीवर क्या करता है, विटामिन सी स्टोर करता है। जितने लोगों को ये जो मसूड़ों से खून आता है वो लीवर की वजह से होता है। बाल का गिरना, स्किन का खराब हो जाना, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाना, बार बार डकार का आना या फिर खट्टी डकार का आना, जिसे एसिड रिफ्लक्स, ये गर्ड बोलते हैं, ये लीवर की प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, क्योंकि लीवर लीवर कोलेस्ट्रॉल को हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है, तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह कई चीज़ें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली लीवर से, जिगर से कनेक्टेड हैं। शुगर भी इनडायरेक्टली लीवर से कनेक्टेड है। अगर कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मतलब रात को सोते हुए उनकी शुगर कम हो जाती है, उनको दूध या कोई ना कोई चीज़ खाकर सोना पड़ता है, जो कम हुई शुगर को वापस लाता है, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करता है। तो शुगर का कनेक्शन भी ऑटोमेटिकली लीवर से होता है। एक्जिमास, जितनी भी स्किन की कंडीशन है वो लीवर से कनेक्टेड है। अगर आपका लीवर बाइल नहीं बनाता या बाइल बुरा बनाता है तो विटामिन ई नहीं मिल पाता। वो लोग जिनकी नज़दीकी जो निगाह है वो कमज़ोर हो जाती है, इसका मतलब विटामिन ए और विटामिन डी की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन ए और विटामिन डी आंखों का विटामिन है। वो डॉक्टर जो कहते हैं कि आपको विटामिन डी चाहिए, डॉक्टर कहते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी, आपको विटामिन डी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये तेल में मिक्स होने वाला विटामिन है। फैट सोल्यूबल, कुछ चीज़ें तेल में मिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें पानी में मिक्स होती हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के 2, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो पानी में मिक्स नहीं हो सकते। ये ऑयल बेस्ड होते हैं, और ऑयल को तोड़ता कौन है? बाइल। बाइल बनाता कौन है? हमेशा जड़ पे जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग पत्ते की बात करते हैं, कुछ टहनियों की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप जड़ तक जाते हो, जड़ से किसी चीज़ को उखाड़ देते हो तो वह दोबारा नहीं आती। तो ये जो बाइल है ये बनता है जड़ से, काटनी नहीं बल्कि उखाड़नी है। तो 90% जो जड़ है वो है लीवर। लीवर को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लीवर का काम है डाइजेशन। ये डाइजेशन करता रहता है लेकिन बाकी फंक्शन को ख़राब कर देता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम रिपेयर करना। आपके जिस्म में बार बार बॉडी के जो सेल्स बनते हैं वो बन ही नहीं पाते। वो कब बनते हैं? जब हम सो रहे होते हैं। लीवर डाइजेशन का काम जब ख़त्म कर देता है तब ये जो सेल्स हैं बनने लगते हैं। अगर लेट खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं तो लीवर डैमेज हो जाता है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा चीनी या मैदा खाते हैं तो उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर ईटिंग या लेट खाने की वजह से जो जिगर है वो खाने को हज़म करने का काम ही करता है। एक ही काम को लेकर बैठ जाता है कि इस काम को करना है, और वो बाकी काम कर ही नहीं पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और लीवर डैमेज होने लगता है। लीवर फटीग इसको कहते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का थक जाना। जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो लीवर फैटी कंडीशन में आ सकता है। लीवर थक जाता है एक ही काम को बार बार करने में। और फैटी लीवर के बाद अगली कंडीशन आ जाती है लीवर सोराइसिस, जिसमें होता है लीवर में फाइब्रोसिस हो जाता है। ये बहुत सीवियर कंडीशन है। वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पता चल जाता है कि लीवर ख़राब है। कुछ लोगों की आंखों में जैसे ड्राई आइज़ हो जाती हैं, वो भी लीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर जो है विटामिन ए को तोड़कर आंखों को सप्लाई करता है। और अगर वो सही से आंखों को सप्लाई नहीं कर पाता तो निगाह ख़राब होने की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें जल्दी ज़ुकाम बुखार हो जाता है, जितना भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जिन्हें बहुत जल्दी खांसी हो जाती है, तो वो ठीक नहीं हो पाता। ज़ुकाम 3-3 4-4 हफ्ते चलता है, वो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से है। हम लोगों ने खाना अच्छा खाया, लीवर उसको हज़म नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी है वो उसको हज़म नहीं कर पाती। जैसे कि पहले भी मैं वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि खाने को अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए ताकि वो इजीली हज़म कर सके, इजीली हज़म हो सके, और लीवर आंतों को इसका काम ना करना पड़े, जिसमें पहली स्टेज सलाइवा है। खानों को इतनी अच्छी तरह से चबाइए कि वो सलाइवा में मिक्स होकर जाए, ठीक है। स्टमक में जो एसिड होता है वो फूड को गलाता है। पैंक्रियाज एक चीज़ बनाता है जो डाइजेशन का जूस होता है, और लीवर क्या बनाता है? बाइल बनाता है। ये दोनों चीज़ें मिक्स करके आंतों में खाना चलता है।
ठीक है, जहाँ पे सब कुछ एब्जॉर्ब होता है, चूसा जाता है। आंतों में आप कह लो छोटे छोटे से बाल होते हैं, जो आपका खाना आंतों में चल रहा होता है ना, वो उसमें से एक एक चीज़ को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अगर इनमें किसी भी चीज़ ने अपना काम नहीं किया, ठीक है, जो विटामिन है उनको चूस नहीं पाए, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और वहाँ से खाना गलता नहीं, ठीक है, या चलता नहीं, तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकती, आईबीएस हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम में अगर आप सबसे बड़ा ऑर्गन देखते हो जो है लीवर, 90% लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि अपने लीवर को अच्छा कीजिए, लीवर को हेल्दी बनाइए। अगर आपने खाना गलत टाइम पे खाया, अगर आपने फैटी खाना खाया, तो इस वजह से लीवर अगर ख़राब हो चुका है, तो अब बात यह है कि इसको ठीक कैसे बनाया जाए, इसको हेल्दी कैसे बनाया जाए, ठीक है। चीनी, मैदा और हाई फ्रक्टोज चीज़ों को अगर आप लोग अवॉइड करते हो, जो कि लीवर को डैमेज करते हैं। पहली चीज़ मैदा, ठीक है, इसको इस्तेमाल नहीं करना। अल्कोहल, ये भी लीवर को डैमेज करती है, ये भी इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज़, बार बार खाना लीवर को डैमेज करता है, क्योंकि वो एक ही काम करता रहता है, पचाना पचाना रिपेयर करना, ठीक है, तो वो बाकी काम नहीं कर पाता। लीवर को अच्छा कौन करता है? पोटेशियम, जो कि हरे पत्तों वाली सब्जियों में है। कुदरत ने जो भी हरी पत्तों वाली सब्जियां दी हैं, सैलड है, उसमें पोटेशियम होता है, उसका इस्तेमाल करने से हमारा लीवर अच्छा हो सकता है। अगर हम लोग सैलड नहीं खाते, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां नहीं खाते, तो लीवर में दिक्कत आ सकती है। तो लीवर के लिए पहली चीज़ है सलाद, अच्छा सलाद खाना। दूसरा, फैटी फूड बुरा नहीं है, लेकिन तला हुआ खाना लीवर को ख़राब कर देता है। कोई भी चीज़ प्रिजर्व्ड होती है, ठीक है, जो गलती नहीं है, जिसको आप तल देते हो तो 2 दिन ख़राब नहीं होती, तो वो अंदर भी नहीं गलती, ठीक है। इसलिए सैलेड गलने में देर नहीं लगाता, ठीक है, क्योंकि वो अंदर जाके जल्दी फाइबर की तरह काम करता है, जल्दी हजम हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती जो आज के लोग कर रहे हैं, प्रिजर्व्ड जो खुराक होती है, खाने होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल लीवर को ख़राब करता है, क्योंकि इसकी वजह से लीवर में एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, जो कि पैंक्रियास बनाता है, ठीक है, तो वो लीवर को डैमेज कर देता है। कम से कम 150 ग्राम सलाद हर खाने के साथ खाइए। 1 से 2 चाय के चम्मच कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, जिनमें एंजाइम्स होते हैं जो लीवर डैमेज होने को ठीक करता है, तो ये चीज़ें लीवर को ठीक करती हैं। आप लोगों को बताती चलो, जब हम फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं ना, ठीक है, खाली पेट होते हैं, तो लीवर बाकी दूसरे काम आसानी से कर पाता है, क्योंकि उस दौरान उसे खाना हजम करने का काम नहीं करना होता। तो एक तरीका है कि खाने को अच्छे से खाइए, लेकिन बार बार मत खाइए कि पेट बार बार भरते जाइए, कि लीवर बस खाने को हजम करने के काम पर ही लगा रहे और बाकी काम वो ठीक से कर ना पाए। ये भी एक अलामत है, अगर आप लोग अपने आप को भूखा रख सकते हो, फास्टिंग कंडीशन में होते हो ना, तो भी लीवर अच्छा काम कर रहा होता है, तो समझिए कि आपका लीवर परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, आपको लगता है कि आपको कुछ खाने को चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका लीवर हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी लीवर है या फैटी लीवर हो सकता है। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान रखते हुए आप अपने लीवर के मुतालिक जान सकते हैं कि क्या आपका लीवर सही है, हेल्दी है या नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, नेचुरल हर्ब का इस्तेमाल करें, तो हम एलोपैथिक ये जो मेडिसिन है उससे बच सकते हैं और हेल्दी तरीके से अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट कर लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।